जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मसीह में देता हूँ। लवकरात लवकर येणाऱ्या प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या मधुर नावामध्ये सर्वांना ख्रिस्ती अभिवादन। और एक सुंदर पुनरुत्थान का पवित्र दिन प्रभु ने हमें दान दिया। आणि पुन्हा एकदा पवित्र पुनरुत्थानाचा दिवस प्रभूने आपल्याला दान दिला। हमें योग्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी सूली पर बलिदान हुआ आणि आपल्याला योग्य बनवण्याकरता प्रभू येशू ख्रिस्त कल्वरी वधस्तंभावर बलिदान झाले। मेष में शामिल होने के लिए प्रभु ने हम सबको सहायता किया आणि मेजामध्ये सहभागी होण्याकरता आपल्या सर्वांना प्रभूने सहाय्य केलं। और जो भी नहीं हो पाया उनके लिए भी प्रभु से विनती है वो जल्दी उद्धार पा करके मेष में शामिल हो पाए। आणि जेवढे लोक अजूनपर्यंत मेजामध्ये सहभागी नाही होऊ शकले त्यांच्याकरता देवाकडे विनंती आहे की त्यांनी लवकरात लवकर तारण प्राप्त करून मेजामध्ये सहभागी व्हावं। फिर हमारा प्रभु जल्द आएगा। कारण आपला प्रभु लवकर येणार आहे। हमें तैयार रहना चाहिए। आपल्याला तयार राहायचं आहे। हम कभी सोचते नहीं ऐसे घड़ी का प्रभु का आगमन है आणि आपण कधी विचार करत नाही अशा वेळेला प्रभूचं आगमन आहे ना। इन दिनों में अगर हम सच में जागृत नहीं हुआ तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। आणि या वेळेला जर आपण जागृत झालो नाही तर खूप मोठी फसगत होईल। आज प्रभु ने आपके लिए एक गहरा संदेश दिया है आणि आज प्रभूने तुमच्याकरता एक गहन संदेश दिला आहे। बहुत प्रार्थना के साथ रहेगा तो जरूर आपको बहुत आत्मिक लाभ मिलेगा। आणि प्रार्थनापूर्वक राहाल तर तुम्हाला खूप आत्मिक फायदा होईल। हाँ, हमारा बहुत बार हम प्रार्थना के साथ सच्चा समर्पण के साथ ना सुनने के कारण और जैसा वचन काम करना चाहिए तो काम नहीं होता। आणि आपण प्रार्थनेपूर्वक न राहिल्या कारणाने देवाचं वचन जशा प्रकारे कार्य करायला पाहिजे तसं कार्य करत नाही। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे। पहला पत्रुस दूसरा अध्याय उसका 5 वचन। पहिले पेत्र त्याचा दुसरा अध्याय आणि त्याचं 5 वचन। तुम भी आप जीवित पत्थर के समान आत्मिक घर बनते चाहते हो जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। सबको मिला? सर्वांना मिळालं। आग्रह करता हूँ सभी को वो वचन मिल गया। आणि अशी इच्छा आहे की सगळ्यांना ते वचन मिळालं असेल। आज का मानव वचन का शीर्षक रहेगा आत्मिक ग्रह। आणि आजच्या मननाचा विषय राहील की आत्मिक घर। हाँ, आत्मिक घर सुन आत्मिक घर। तो मतलब एक आत्मिक गृह का बारे में वचन बताता है आणि एक आत्मिक घरासंबंधाने देवाचं वचन सांगतं। अब मानो घर बोल दिया तो आपको सबको समझ में आता है। आणि घर म्हटलं तर तुमच्या सगळ्यांना ते समजतं। उसको थोड़ा और डीपली समझने के लिए मैं 2-3 वचन और पढ़ना चाहूंगा। आणि अजून खगोल समजण्याकरता 1-2 वचन मी वाचायला सांगतो। वही पहला पत्रुस 4 का 17 वचन पढ़ना। पहिले पेत्र 4 अध्याय 17 वचन। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। मतलब वहां पर हाउस ऑफ गॉड। हाँ, वहां पर आना चाहिए था। परमेश्वर का घर में न्याय शुरू होगा। मतलब हाँ, तो वो वचन नहीं आया। मराठी में है देवाच्या घरापासून न्याय निवाडा। हाँ, मतलब प्रभु का घर में वो न्याय निवाड़ा शुरू होता है ऐसा लिखा है। आणि न्याय जो आहे तो देवाच्या घरापासूनच सुरुवात होईल। और एक्चुअली हो चुका है। आणि खरं पाहिलं तर झालं आहे। हाँ, मैं ये बात को बहुत अच्छी तरह आत्मा में प्रभु ने मुझे समझाया। आणि ही गोष्ट आत्म्यामध्ये प्रभूने मला खूप चांगल्या प्रकारे समजून वो सांगितलं। घर को सुंदर बना रहा है। आणि त्या घराला आपण सुंदर बनवत आहोत। इसलिए जो घर का है कि नहीं वो बात प्रभु अंत समय में रिवील करेगा। आणि मग तो व्यक्ती त्या घराचा आहे का नाही प्रभू शेवटल्या काळात त्याला प्रगट करेल। अच्छा, ये घर का मतलब काम के बारे में और एक वचन पड़ेगा। एफेसियों उसका दूसरा अध्याय उसका 20 से 22 तक वचन। इफिसकराचं पत्र त्याचा दुसरा अध्याय 20 ते 22 वचन। और प्रेरित हो और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही है बनाए गए हो जिसमें सारी रचना एक ही साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। देखिए, मानो यहाँ पर बैठा हुआ उदार पाया हुआ हर एक लोग इस आत्मिक गृह का एक एक भाग है या एक एक पत्र है। आणि या ठिकाणी बसलेला प्रत्येक तारण प्राप्त झालेला व्यक्ती या आत्मिक घराचा एक एक दगड आहे। मतलब जो उदार पाया हुआ नहीं है वो प्रभु का उस गृह का भाग नहीं है। आणि याचा अर्थ काय की ज्याचं तारण झालेलं नाहीये ते परमेश्वराच्या घराचा भाग नाही। तो हमें सुनने वाला सभी लोग ये बात को जानना है कि मानव में प्रभु के द्वारा बनाया जाने वाला वो घर का एक जीवित पत्थर के नायंद में भी उस घर में जोड़ा गया है कि नहीं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये बात को जानना जरूरी बात है।
आणि मग या ठिकाणी बसलेल्या प्रत्येकाने आपल्याला स्वतःचं परीक्षण करून बघायचं आहे की परमेश्वराचं जे घर आहे त्या घराच्या बांधकामासाठी लागणारा एक एक दगड मी आहे का नाही आणि त्या घरामध्ये जोडलेला आहे का नहीं, हे आपण परीक्षण करायचं आहे। यहाँ पर का विषय आपको समझ में आ गया ना? आणि या ठिकाणचा विषय आपल्या लक्षात आला ना? यहाँ पर एक घर का बांधकाम का बारे में हम देख रहे हैं आणि या ठिकाणी घराच्या बांधकामा संबंधाने आपण पाहत आहोत। और ये घर का खूबी क्या है? आणि या घराचं वैशिष्ट्य काय आहे? साधारण घर नहीं, आणि हे घर साधारण नाही, ये परमेश्वर रहने वाला घर है। आणि हे परमेश्वर राहणारं घर आहे। मालूम है साधारण लोग रहने वाला घर में, बड़े लोग रहने वाला घर में, वीआईपी लोग रहने वाला घर में बहुत अंदर अंदर रहता है। आणि साधारण लोक राहणाऱ्या घरामध्ये आणि मोठे मोठे लोक राहणाऱ्या घरामध्ये आणि व्हीआयपी लोक राहणाऱ्या घरामध्ये खूप फरक राहतो। अभी ये किसके लिए घर है? आणि हे कोणाकरता घर आहे? परमेश्वर के लिए। आणि हे परमेश्वराकरता घर आहे। कैसे होगा? आणि ते घर कसं राहणार? हो, राजाओं की राजा, प्रभुओं का प्रभु, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का घर। आणि राजांचा राजा आणि प्रभूंचा प्रभू, महान सर्वशक्तिमान परमेश्वराचं ते घर। वो घर कौन सा है? आणि ते घर कुठलं आहे? वो घर मंडली है। आणि ते घर मंडळी आहे। Praise the Lord. आमेन। हो, उसका बनावट प्रभु कर रहा है। आणि त्याची रचना जी आहे ते परमेश्वर करत आहे। पहला तिमोथी 3 अध्याय का 15 वचन। पहिलं तिमोथेला पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याचं 15 वचन। यदि मेरे आने में देर हो हाँ। तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। देखा, परमेश्वर की घर मतलब वो जीवित परमेश्वर का कलीसिया है। आणि परमेश्वराचं घर म्हणजे काय की जिवंत देवाची ती मंडळी आहे। ध्यान से सुनना प्रिय। लक्ष देऊन ऐका प्रियांनो। मंडली क्या है? मंडळी काय आहे? परमेश्वर का घर है। परमेश्वराचं घर आहे। जीवित प्रभु यहाँ पर रहता है आणि जिवंत परमेश्वर या ठिकाणी राहतो। मैंने पिछले दिन में भी बोला था, प्रभु का आज एक प्रकार 2 मंदिर या घर यहाँ पर है। आणि मी मागच्या दिवसामध्ये सुद्धा सांगितलं होतं की एक प्रकारे 2 प्रकारे देवाची घर या ठिकाणी आहेत। एक घर एक इंडिविजुअल एक घर है। पहला कोरिन्थी 3 का 16 और 6 का 19। पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याचं 16 वचन आणि पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 6 अध्याय त्याचं 19 वचनामध्ये म्हटलेलं आहे की प्रत्येक व्यक्ति जो है तो देवाचं घर आहे। हर एक वचन उठाकर पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप लोगों को वचन सब मालूम है। आणि वचन तुम्हाला ठाऊक आहे म्हणून प्रत्येक वचन वाचण्याची गरज नाही। जो जिसको वचन नहीं मालूम है इसलिए उनके रेफरेंस बोला। आणि ज्याला नाही माहिती त्यांच्या करता संदर्भ सांगितला। तो और दूसरा मंडली प्रभु का घर है। आणि दुसरं म्हणजे मंडळी जे आहे ते परमेश्वराचं घर आहे। प्रभु मंडली में रहता है आणि परमेश्वर जे आहे ते मंडळीमध्ये राहतो। प्रभु एक व्यक्ति में रहता है आणि प्रभु प्रत्येक व्यक्तीमध्ये राहतो और प्रभु मंडली में रहता है। आणि प्रभु मंडळीमध्ये राहतो। अभी हम कहाँ पर आया? आता आपण कुठे आलो? मंडली में जब आया उसके बाद प्रभु की उपस्थिति में आया, प्रभु यहाँ पर रहता है। आणि आपण मंडळीमध्ये आलो म्हणजे प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये आलो आणि प्रभू या ठिकाणी राहतो। अभी ये घर का बनावटी में कुछ बातों में, इस घर को बनाने में या बनावटी में कुछ बातों में हमें ख्याल करना है। आणि हे घर बनवत असताना काही गोष्टींचा आपण काळजी घ्यायची आहे। ये घर बनाने वाला एक अच्छा कलाकार है। आणि हे घर बनवणारा जो कारागीर आहे तो कुशल असा कारागीर आहे। बनाने वाला शिल्पी आणि तो बनवणारा जो कारागीर मतलब एक घर वो बनाने वाला शिल्पी की एबिलिटी के अनुसार वो घर का सुंदर रहेगा। आणि घर बनवणारा जो कारागीर आहे त्याच्या कुशलते अनुसार त्या घराची रचना राहील। बहुत बड़ी बात, मोठी गोष्ट। अच्छा कलाकार रहेगा तो वो घर भी बहुत अच्छा रहेगा। आणि कुशल जर कारागीर आहे तर मग ते घर सुद्धा खूप उत्तम प्रकारे राहील। अभी ये घर का शिल्पी और बनाने वाला मतलब काम करने वाला भी प्रभु खुद है। आणि या घराची रचना करणारा आणि या घराचं काम करणारा दोन्ही स्वतः प्रभू आहे। ओ ये इसका मतलब कितना सुंदर रहेगा, वर्णन से भी बाहर है। आणि याचा अर्थ ते घर किती सुंदर राहील ते वर्णनाच्या पलीकडे आहे। वचन में हम देखेंगे जब इब्रानियों के पत्र उसका 11 अध्याय का 10 वचन। इब्रिकराचं पत्र त्याचा 11 अध्याय आणि त्याचं 10 वचन। क्योंकि वो उस्तीर्ण वाली नगर की बाट जोता था, इसका रचने वाला देखा, रचने वाला शिल्पी भी, बनाने वाला कामगार भी परमेश्वर है। आणि त्याची रचना करणारा आणि त्याचं बांधकाम करणारा स्वतः परमेश्वर आहे। समझ में आ रहा है ना? प्रेज द लॉर्ड। सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? आणि सगळे लोक लक्ष देऊन ऐकत आहे ना? देखिए ये प्रभु का घर वास्तव में वो कौन है, क्या है, उसको
और रूट में जा करके उसको जानेगा तो हमारा दिल आनंद से उमड़ेगा बहुत। आणि परमेश्वराचं घर कसं आहे, ते कोण बनवणार आहे, त्याची रचना कोण करणार आहे, हे जर आपण चांगल्या प्रकारे जाणून घेतलं ना तर आपल्या हृदयामध्ये खूप आनंद होईल. उसी इब्रानियों 3रा अध्याय उसका 4 से 6 तक का वचन पढ़िए। इब्रीकराचं पत्र त्याचा 3रा अध्याय 4 ते 6 वचन वाचा. क्योंकि हर एक घर का कोई न कोई बनाने वाला होता है। हाँ, ये भी बिल्डिंग है, अंबर बना है तो ऐसा बन गया क्या? ऐसा भी कई लोग बोलते हैं कि मृत्यु ऐसा कुछ होता है क्या? बेवकूफ है, अभी क्या बोलने का मतलब ऐसा लोगों की जैसा दिमाग हमारा नहीं है। आणि मग लोक काय म्हणतात की पृथ्वी अशीच बनल्या गेली, अशा लोकांचे जे विचार आहे तसे आपण नाही, आपले नाही. प्रेज लॉर्ड। प्रियो, ये सब बनाने वाला एक महान प्रभु है आणि प्रियानो, हे सर्व बनवणारा एक महान परमेश्वर आहे. वो सच्चाई अंगीकार करने के लिए इतना तो अच्छा दिमाग होना चाहिए। आणि ते सत्य स्वीकारण्याकरता एक चांगलं मन असलं पाहिजे. तो और आगे बढ़िए। पर जिसने सब कुछ हाँ। बनाया वह परमेश्वर है। हाँ, जिसने सब कुछ बनाया, कौन बनाया? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने बनाया। आगे। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा कि जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम है। हाँ, उसका घर कौन है? हम है। हम है। आणि त्याचं घर आपण आहोत. अभी भी समझा नहीं, कोई बात नहीं, समझेगा। एफएससी 2रा अध्याय का 19 वचन। इफिसकराचं पत्र 2रा अध्याय 19 वचन. ये जो भी वचन पढ़ाया जाता है ना, हमारे साथ चलो, आत्मा में बराबर आपको प्रकाश मिलेगा। इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, हाँ। परंतु पवित्र लोगों के संगी, तुम पवित्र लोगों की संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। देखा, परमेश्वर की घराने की है जो भी उद्धार पाए हुए लोग। आणि तारण प्राप्त झालेला प्रत्येक व्यक्ती परमेश्वराच्या घराचा एक एक मेंबर आहे. इसको बनाने वाला हमारा वो शिल्पी और कामगार वो प्रभु स्वयं है। आणि याचा अर्थ काय की परमेश्वराच्या घराची रचना करणारा म्हणजे त्याचा जो बिल्डर आहे आणि त्याचा जो मिस्त्री म्हणजे काम करणारा आहे स्वतः परमेश्वर आहे. अभी ये घर का सबसे बड़ी बात, घर के बारे में बोलने के समय में घर का सबसे इम्पोर्टेंट भाग उसका कॉर्नर है. आणि घराचं म्हटलं तर सगळ्यात महत्वपूर्ण जे आहे घराचा पाया आहे. मतलब घर का पाया कैसा पाया है? अभी मैंने सुना है कि मतलब ये जो 3रा मतलब मंदिर बनाने जा रहा है यरूशलेम में, उसके लिए 5 टन का मार्बल पत्थर ला करके सब रखा है, रेडी है। 5 टन का मार्बल पत्थर. आणि यरूशलेम मध्ये जे मंदिर बांधायचं जात आहे त्याच्याकरता 5 टन मार्बल जे आहे ते आणून ठेवलेलं आहे. 5 टन का एक मार्बल है, वो एक मार्बल पत्थर है, वो कोने का पत्थर है, वो ला करके मतलब बनाने के लिए सब रेडी है. आणि 5-5 टनाचा मार्बलाचे दगड जे आहे म्हणजे संगमरवराचे जे दगड आहे ते पाया घालण्याकरता आणून ठेवलेले आहे. आपको मालूम है कई घर मतलब बारिश आने के टाइम पर मालूम पड़ता है कि वो घर कैसे बना है. आणि पुष्कळ वेळा पाऊस जोरात पडल्यानंतर समजतं की ते घर कसं बनवलं गेलं. घर का नींव का बहुत महत्व है. आणि घराचा जो पाया आहे त्याचं खूप महत्व आहे. है ना, प्रभु का वचन में भी लिखा है, जब वचन संहिता 11:3 में नींव ढल गया तो धर्मी क्या करेगा. आणि स्तोत्र 11 त्याच्या 3ऱ्या वचनामध्ये असं म्हटलेलं आहे की जर पाया ढासळला तर नीतिमान काय करेल. मतलब हमारा नींव कभी भी ढलने वाला नहीं होना चाहिए. आणि आपला पाया कधी ढासळू देऊ नये. है ना, मसीह लोग मतलब कैसा अपना मतलब घर बनाता है, अपने जिंदगी को बनाता है, वो बहुत ध्यान से परख करके जानने वाली बात है. आणि ख्रिस्तीची लोक आपल्या जीवनाचा पाया कशा प्रकारे बनवतात हे खूप लक्षपूर्वक पाहणं गरजेचं आहे. आपको मालूम है जब प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी उपदेश के आखिरी में वो कंक्लूजन करके एक बात बताया. आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने जे डोंगरावरचं प्रवचन दिलं त्याचा अनुमान सांगत एक वचन अशा प्रकारे म्हटलं, बोला की मला एक बुद्धिमान मनुष्य और एक बुद्धिहीन मनुष्य, आणि एक हुशार मनुष्य आणि एक मूर्ख मनुष्य, दोनों घर बना रहे. आणि दोघं घर बनवत आहे. दोनों घर बना करके उनका जीवन में क्या हुआ उसको समझाने के लिए
मत्ती 7 अध्याय का 24 से 27 तक का वचन में प्रभु ने सुंदर रीति में वो बात को बयान किया। आणि दोघांनीही घर बनवलं आणि मग ते घर कशा प्रकारे बनवलं हे समजून सांगण्याकरता प्रभु येशू ख्रिस्ताने मत्ती त्याचं 7 अध्याय त्याचं 24 ते 27 वचनामध्ये खूप सुंदर रीतीने वर्णन केलेलं आहे। इससे जो कोई ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। जिसने ये बात सुन करके मानेगा तो वो व्यक्ति उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपनी घर चट्टान पर नींव डाल करके बनाया। आणि जे काही परमेश्वर सांगतो ते ऐकून त्याच्या अनुसार चालणारा व्यक्ती अशा एका हुशार मनुष्याप्रमाणे आहे की ज्याने आपलं घर खडकावर बनवलं। और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। देखा, इतना बड़ा प्रतिकूल का मध्य में भी वो घर गिरा नहीं। क्यों नहीं गिरा? क्योंकि उसका नींव बराबर जगह में था, चट्टान पर था, इसलिए वो नहीं गिरा। आणि एवढं मोठं वादळ आल्यानंतरही ते घर खाली का नाही पडलं? कारण का की त्याचा पाया जो होता तो खडकावर होता। वो चट्टान क्या है? आणि तो खडक काय है वो प्रभु यीशु मसीह ने बताया वो वचन। आणि ते प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितलेलं वचन। अभी ये घर का चट्टान माना नियम हम देखेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर के विषय में प्रभु ने जो बताया वो वचन, आप ये वचन सुनने के समय में है ना, दिल से सुनना और दिल से मानना। आपका जीवन में कैसा भी समस्या आने दो, आप कभी भी नहीं डगमगाएंगे, नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, प्रभु गॅरंटी देत आहे। आणि मग हे आता ऐकणारं वचन जे आहे ते तुम्ही खूप लक्षपूर्वक ऐकलं आणि लक्षपूर्वक त्याचं जर पालन केलं तर तुम्ही आपल्या जीवनामध्ये कधीही डळमळीत होणार नाही। आपको मालूम है ये बारिश आया, आंधी तूफान आया, बाढ़ आया, इसका भी मालूम अर्थ आपको मालूम है। वो सारे बात अभी बयान करने नहीं जा रहा हूँ। आणि पाऊस आला, वादळ आलं, याचाही अर्थ तुम्हाला ठाऊक आहे। आता मी ते वर्णन करायला नाही जाते, ध्यान देना प्रिय। लक्ष द्या। दूसरे ने क्या किया? आणि दुसऱ्या एका मनुष्याने काय केलं? जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता। देखा, वचन सुनना मानने का गौरव समझ में आया। आणि वचन ऐकून त्याचं पालन करण्याचं महत्व तुमच्या लक्षात आलं। बहुत गौर दो। आणि खूप लक्ष द्या। प्रियो, आप जब प्रभु की उपस्थिति में बैठा है, आणि प्रियांनो, ज्या वेळेला तुम्ही प्रभूच्या उपस्थितीमध्ये बसलेले आहात, आप एक भी वचन को नष्ट नहीं करना प्रिय। एकही वचन नष्ट करू नका। एक भी वचन को नष्ट नहीं करना। एकाही वचनाला तुम्ही जाऊ देऊ नका। ये जो नष्ट किया वो व्यक्ति की अवस्था क्या हो गया? आणि नष्ट केलेल्या ह्या मनुष्याची अवस्था काय झाली? वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा। उसको बुद्धिमान नहीं बोला, आणि मग त्याला हुशार किंवा बुद्धिमान नाही म्हटलं, मूर्ख बोला। मूर्ख बोलले। मूर्ख मूर्ख है। मुझे कोई मूर्ख बोले तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। आणि मला कोणी मूर्ख म्हटलं तर मला नाही आवडणार। आपको अच्छा लगता है? तुम्हाला चांगलं वाटतं का? ये कई लोगों के बारे में ऐसे लगता है। आणि काही लोकांसंबंधाने मला तसंच वाटतं। मूर्ख बोलेगा तो उनको खुश है। आणि त्यांना मूर्ख म्हटलं तर त्यांना आनंद आहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु का वचन सुनने के बाद में इस वचन के आधार में अपने जीवन को नहीं बनाने वाला प्रभु उसको मैं नहीं बुलाएगा, क्योंकि मैं बोलेगा तो आप लोग झगड़ा करेगा। प्रभु बोलेगा ए मूर्ख। आणि देवाचं वचन ऐकल्यानंतर जर तो त्या वचनाच्या अनुसार जर जीवन जगत नाहीये तर प्रभु त्याला म्हणेल मूर्ख। अभी वो बात का होने वाला संभव से पहले एक दो वचन और पढ़े। आणि याच्या अगोदर एक दोन वचन अजून वाचूया। इसको छोड़ना नहीं अभी, याला सोडू नका, बाकी भी पढ़ना है हमें। पुढे पण वाचायचंय। एहेज के नबी किताब 33 अध्याय उसका 31 से 32। एजकेल त्याचा 33 अध्याय 31 ते 32 वे वचन। प्रजा के समान तेरे पास आते और मेरी प्रजा बनकर तेरे सामने बैठकर तेरे वचन सुनते हैं। देखा, सिर हिलाकर सुनते। क्या करता? सिर हिला करके सुनते आणि डोकं हलवत ते ऐकतात। सिर्फ सुनने का भी है क्या? आणि फक्त ऐकणं पुरेसं आहे का? ऐसा पूरा मेरे को समझ में आ गया, ऐसा सिर हिला हिला करके सुनते हैं। आणि एकदम डोकं हलवत ते असं सांगता, हा आम्हाला सगळं समजलं। काफी है क्या? ते पुरेसं आहे का? आगे क्या बोला? परंतु वे उन पर चलते नहीं। हाँ प्रियो, सुनो सुनो, क्या करना? काय करायचंय? उन बातों पर, वचन पर चलना प्रिय। आणि देवाच्या वचनावर चालायचंय। हाँ, जो वचन पर नहीं चलता, प्रभु को मालूम है कौन वचन सुना और कौन कैसा चलता।
आणि प्रभूला ठाऊक आहे कोणी वचन ऐकलं आणि कोण त्या वचनावर चालत नाही. प्रभु वचन सुनाने के बाद आणि प्रभू वचन सांगितल्यानंतर उसके अनुसार जीवन नहीं बिताएगा तो आणि त्याच्या अनुसार जीवन नाही जगलं तर प्रियो वो कितना दोषी ठहरेगा. आणि प्रियांनो तो किती दोषी ठरेल. प्रभु उसको नाम देगा मूर्ख. आणि प्रभू त्याला नाव देईल मूर्ख. आगे पढ़ना. मुंह से तो वे बहुत प्रेम दिखाते हैं. देखा वचन सुनने के बाद में बहुत अच्छा वचन था, बहुत अच्छा, पर जिंदगी में कुछ भी नहीं आया. एक भी बात तो स्वयं लिया नहीं, और तो एक मार्क देगा, 100 मार्क देता है अच्छा वचन का. अरे तुम्हारा मार्क का कोई फायदा है? तुम्हारे जीवन में वो वचन आया ही नहीं. ऐसा मार्क डालने के लिए इधर किसी को भी प्रभु ने लाया नहीं. आणि वचन ऐकल्यानंतर ते म्हणता हो हो खूप चांगलं वचन आहे, त्याला 100 पैकी 100 मार्क देता, पण तुम्ही जे काय मार्क देता त्याला काही अर्थ किंवा काही महत्व आहे का? Praise the Lord. अभी ये लोग क्या करता? आणि हे लोक काय करता? वचन सुनते वचन ऐकता लेकिन क्या नहीं करता? आणि काय नाही करत. वचन पर चलता नहीं. आणि वचनावर चालत नाही. आगे. परंतु उनका मन लालच ही में लगा रहता है. हाँ. तो उनकी दृष्टि में प्रेम के मधुर गीत गाने वाला हाँ. और अच्छा बजाने वाला सा ठहरा है. हाँ. क्योंकि वे तेरे वचन सुनते तो है. उनका दास हमको अच्छा वचन देता है, अच्छा वचन है. लोकदास को भी थोड़ा चने का पेड़ पर चढ़ाएगा, लेकिन आगे. परंतु उन पर चलते नहीं. प्रियो ऐसा जो काम करता है, आपको मालूम है वो लोग क्या करता है? यिर्मयाह नबी की किताब उसका 42 अध्याय उसका 21 वचन. यिर्मयाह त्याचा 42 अध्याय त्याचे 21 वचन. देखो मैं आज तुमको बताए देता हूँ, परंतु और जो कुछ तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे कहने के लिए मुझको भेजा है, उनसे तुम कोई बात नहीं मानते. देखा, कोई बात नहीं मानते, उसमें तो अपने आप को धोखा भी देता है. आणि मग देवाने दिलेलं वचन जर तुम्ही पालन करत नाही तर तुम्ही स्वतःला फसवता. आपका भाषा में धोखा देता है ऐसे शब्द आया? नहीं मानते इतने हैं? और वैसे ही करेंगे हाँ. तब तुम जानबूझ के अपने को ही धोखा देते. अपने को ही धोखा देता. वचन सुनता है परंतु वो नहीं मानता, उस पर नहीं चलता. वो प्रभु के दास को धोखा नहीं देता, अपने को ही खुद को धोखा देता. आणि वचन ऐकून जर त्याच्या अनुसार तुम्ही आपलं जीवन जगत नाही तर तुम्ही प्रभूच्या दासाला नाही फसवत, तर तुम्ही स्वतःला फसवत आहात. यही बात याकूब भी बोलता है. आणि हीच गोष्ट याकोब सुद्धा म्हणतो. देखो मैं यह सब आपको क्यों पढ़ा रहे हैं? आणि हे सगळं तुम्हाला का वाचायला सांगत आपको आहे? एक विजय मसीह जीवन बिताने का कौन सा बात नहीं सिखाया? आणि एक विजय ख्रिस्ती जीवन जगण्याची कुठली गोष्ट तुम्हाला नाही शिकवली. एक एक ढूंढ निगाह करके आप लोगों को खिलाया. आणि एक एक शोधून तुम्हाला खाऊ घातलं. बहुत लोग खाया, उल्टी किया. आणि पुष्कळ लोकांनी खाल्लं आणि उलटी केली. कई लोगों को डिसेंट्री पे चला गया. आणि काही लोकांना डिसेंट्री पण झाली. एक भी जीवन में नहीं आया. आणि एकही त्यांच्या जीवनामध्ये नाही आलं. ऐसा लोगों को याकूब क्या बोलता? आणि अशा लोकांसंबंधाने याकोब काय म्हणतो? याकूब 1:22. याकोब त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 22 वचन. परंतु वचन पर चलने वाले बनो हाँ. और केवल सुनने वाले ही नहीं. देखा, वचन पर चलने वाला बनना, केवल सुनने वाला नहीं होना. आणि वचनावर चालणारे वा फक्त ते ऐकणारे होऊ नका. जो अपने आप को धोखा देते हैं. सुनने वाला और उस पर नहीं चलता है तो वो अपने आप को धोखा देता है. आणि ऐकणं जर त्याच्या अनुसार चालत नाही तर तो स्वतःला फसवतो. फसवू नको. आणि फसवू नका. फसवू नका. फसवू नका. फसवू नका. कितने लोग अपने आप को फंसाता. आणि कितीतरी लोक आपल्या स्वतःलाच फसवतात. कोई मराठी शब्द मेरे को बहुत आवडते. बरा योहाने बनाया तो मेरा भी दिल तड़प रहा था मराठी में बोलूं, लेकिन क्या करूं, मुश्किल से हिंदी बोल पा रहे. तो कोई बात नहीं, आपको समझ में आ रहा है, इसके लिए प्रभु धन्यवाद. आणि तुम्हाला समजत आहे याच्याकरता प्रभूला धन्यवाद. प्रियो, प्रभु का वचन क्यों हमें दिया है? आणि देवाने त्याचं वचन आपल्याला का दिलंय? हो, सच में आपको मालूम है पुराने नियम में भी इस्राएल लोगों का महत्व क्या था? लड़ाई में क्या था? वचन. उनके पास प्रभु का वचन था. आणि जुन्या करारामध्येही इस्रायलाकडे जे होतं ते देवाचं वचन होतं. है ना. अनुवाद की किताब में लिखा ना, उसका 4 अध्याय का 6 से पढ़ेगा तो वहां पर क्या लिखा? अनुवाद त्याचा 4 अध्याय 6 वचनापासून पुढे वाचा. इसलिए तुम उनको धारण करना और मानना, क्योंकि और देशों के लोगों के सामने और देशों की लोगों के सामने तुम्हारी
तुम्हारा बुद्धि और समझ इससे प्रकट होगी। इससे प्रकट होगा। अर्थात वे इन सब विधियों को सुनकर कहेंगे वो लोग कहेगा कि निश्चय ये बड़ी जाति ये बड़ी जाति बुद्धिमान और समझदार है। वाह 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 वाह, कितना बुद्धिमान और समझदार है। आणि किती बुद्धिमान आणि समजदार आहे। है कि नहीं? आज कितना मतलब वीआईपी लोग है, डॉक्टर इंजीनियर कंधे पर मूर्ति लेकर के डुबा करके बोलता है क्या मूर्ख है, उनको कोई दिमाग है क्या? बोलेगा तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। सच्चाई वही है ना, सच्चाई शिको। आणि कितीतरी डॉक्टर इंजिनियर लोक खांद्यावर मूर्ती घेऊन पाण्यामध्ये जाऊन डुबवतात आणि स्वतःची फुशरकी मिरवतात। मी तुम्हाला सांगू, त्यांना काही डोकं आहे का? त्यांना काही सत्य माहित आहे का? प्रियांनो, सत्य काय आहे ते तुम्ही जाणून घ्या आणि शिका। कौन सा संस्कृति है प्रियो? सच्चाई नहीं है ना, झूठा है ना, वो कोई ईश्वर है क्या? आणि प्रियांनो, कुठलं ते सत्य आहे, कुठली ती संस्कृती आहे, ते खोटं आहे ना। प्रियो, झूठ को झूठ बोलने के लिए लोग तैयार होना चाहिए। आणि जे खोटं आहे ते खोटं सांगायला लोक तयार राहायला पाहिजे। लोग आज सच्चाई सुनने के लिए तैयार नहीं। आणि आज सत्य समजण्याकरता लोक तयार नाही। प्रियो, परमेश्वर का वचन बाइबल, बाइबल के बाहर परमेश्वर का वचन नहीं। आणि प्रियांनो, परमेश्वराचं वचन हे बायबल आहे आणि बायबलच्या बाहेर परमेश्वराचं वचन नाही। इसका नाम है यहोवा का किताब। आणि याचं नाव आहे यहोवाचं पुस्तक ये पवित्र वचन है। आणि हे पवित्र वचन आहे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। इसके साथ कोई भी कुछ भी मुठभेड़ करना बोलेगा तो वो सबसे बड़ा मूर्ख है। आणि मग याच्यासोबत वादविवाद घालणं म्हणजे तो एक खूप मोठ्या समस्या कारण आहे। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। हमें किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं भाई, आणि आमचं कोणासोबत भांडण नाही। परंतु हम तो ये सोचता है कि प्रभु का अनुग्रह से हमको ये सच्चाई मालूम होगी। आणि आम्ही तर असं समजतो, देवाच्या कृपेने आम्हाला हे सत्य समजलं। अरे हमने भी ऐसे कोई कितना मूर्ति को उड़ाकर चला भाई, आणि आम्ही सुद्धा कितीतरी मूर्त्या अशा उचलून चाललो। परंतु हमको सच्चाई मालूम हो गया तो हमने वो मूर्खता का काम छोड़ दिया। आणि सत्य आम्हाला समजल्यानंतर आम्ही ते मूर्खपणाचं काम सोडून दिलं। प्रेज द लॉर्ड। हमको भी लगता था सब एक है, आणि आम्हाला सुद्धा वाटत होतं सर्व एक आहे, इसलिए सब जगह पर जाकर के दंडवत करता था। आणि म्हणून सर्व ठिकाणी जाऊन दंडवत करत होतो। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हुआ, आणि देवाची कृपा प्रभु झाली की दया हुआ। आणि देवाची दया झाली। ये सत्य वचन सुनने के लिए और उसको विश्वास करने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। आणि हे सत्य वचन ऐकण्याकरता आणि त्याच्यावर विश्वास करण्याकरता देवाने कृपा केली। हम कितना भी बड़ा बुद्धिमान को भी ये समझाएगा तो वो उसको समझने के लिए क्या चाहिए मालूम है? प्रभु का अनुग्रह चाहिए। आणि आपण कितीही ज्ञानवान व्यक्तीला जरी समजून सांगितलं तरी सुद्धा ती गोष्ट त्याला समजण्याकरता काय पाहिजे? देवाची कृपा। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद देता है। देवाला धन्यवाद असो। प्रभु ने ये वचन किसने दिया? आणि प्रभूने हे वचन कशा करता ये दिलं? वचन प्रभु ने हमारे हाथ में दिया ना। आणि प्रभूने हे वचन आपल्या हातामध्ये दिलं ना। इस्राएल लोगों का खूबी उनके पास परमेश्वर का वचन आया। आणि इस्रायल लोकांचं वैशिष्ट्य काय होतं किंवा इस्रायल लोकांची विशेषता काय होती की त्यांच्याकडे परमेश्वराचं वचन होतं। सब लोग बोलता है कि ऐसा ऊंचा दर्जा का लोगों को हमने कभी देखा ही नहीं। आणि मग सगळे लोक अशा प्रकारे म्हणतात की इस्रायल लोकांप्रमाणे ज्ञानवान आणि समजदार लोक आम्ही जगामध्ये नाही पाहिले। और वो लोग प्रभु को पुकारते हो, प्रभु सुनता है। आणि ते लोक देवाला हाक मारतात आणि देव त्यांचं ऐकतो। हम कितना भी बुलाओ पुकारो, वो तो टॉयलेट गया हुआ है, वो विजिटिंग में गया हुआ है, वो सुनता ही नहीं। आणि आम्ही आमच्या देवाला किती हाक मारलं तरी सुद्धा तो ऐकत नाही। क्या बताओ, काय सांगू, कितना दुख की बात है। किती दुःखाची गोष्ट आहे। लेकिन आज आप ये बात सुनो, आणि आज तुम्ही ही गोष्ट ऐका। जब प्रभु ने हमें ये वचन दिया है, आणि प्रभूने हे वचन आज आपल्याला दिलेलं आहे। किस लिए दिया? ऐसा पढ़ करके ज्ञान बढ़ाने के लिए? आणि फक्त वाचून आपलं ज्ञान वाढवण्याकरता का? नहीं नहीं प्रियो, आप ऐसा ज्ञानी बन करके तर्क वितर्क में जा करके मानव प्रभु का निंदा करने के लिए नहीं दिया। आणि तुम्ही ज्ञानी होऊन वादविवाद करण्याकरता आणि देवाच्या नावाची निंदा करण्याकरता हे वचन नाही दिलं। किसने दिया? का दिलं? आपका फायदा के लिए। तुमच्या फायद्याकरता। हाँ, मेरे और आपके फायदा के लिए दिया। आणि तुमच्या आणि माझ्या फायद्याकरता दिलं। फायदा कब होगा? आणि फायदा केव्हा होणार? है ना, 119 का 4 वचन। आणि स्तोत्र 119 त्याचं 4 वचन। मैंने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं हाँ कि वे यत्न से माने जाए। हाँ, कैसे मानना? आणि त्याचं पालन कसं करायचंय? हाँ प्रियो, यत्न से मानना। आणि आपण खूप यत्न करून त्याचं पालन करायचंय। प्रियो, कितने लोग ये वचन सुनने के बाद में उसको यत्न से मानते हैं, ये स्वर्ग देखते हैं। आणि किती लोक देवाचं वचन ऐकल्यानंतर खूप यत्नाने पालन करता हे स्वर्ग पाहतो। मोहम्मद दावीद एक गवाही देता है, उसी अध्याय का 60 वचन। आणि त्याच अध्यायाचं 60 वचन, स्तोत्र 119 त्याचं 60 वचन। मैंने तेरी आज्ञा को मानने में हाँ। विलंब नहीं
देखा, मैंने कभी भी तेरी बातों को मानने के लिए मैं विलंब नहीं किया, जो भी बताया प्रभु मैंने तुरंत किया। आणि हे देवा, तू जे काही वचन सांगितलेलं आहे ते पालन करण्याकरता मी उशीर लावला नाही, तर ते लगेच केलं. कितने लोग ऐसा गवाही दे सकते हैं? आणि किती लोक अशी साक्ष देऊ शकतात. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रियो, प्रभु का सच्चाई मालूम होने के बाद में वो सच्चाई अमल करने के लिए कभी भी देर नहीं करना आणि चाहिए। प्रियानो, देवाचं सत्य माहिती झाल्यानंतर ते पालन करण्याकरता कधी उशीर लावू नये. यदि आप विश्वास करता है तो, आणि जर तुम्ही विश्वास करता तर, बहुत लोग बोलते हैं ना मुझे विश्वास है, परंतु विश्वास करने वाला बात मानना भी चाहिए। आणि पुष्कळ लोक म्हणतात मी विश्वास करतो, पण जो कोणी विश्वास करतो त्याने आज्ञेचं पालन सुद्धा करायला पाहिजे. उसको बोलता है विश्वास की आज्ञाकारिता। आणि त्याला म्हटलं जातं विश्वासामध्ये आज्ञाधारकपणा. जब रोमियो का पत्री उसका पहला अध्याय 6 वचन, रोम त्याचा पहिला अध्याय त्याचं 6 वचन. जिनमें से तुम भी यीशु मसीह उसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई मिली हाँ। कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी माने। हाँ, विश्वास करके उसकी माने, मतलब विश्वास करने वाला मानना चाहिए। आणि जो कोणी विश्वास करतो त्याने ते पालन करायला पाहिजे. 5 वचन है, 5 और हिंदी में 5 है, मलयालम में 6 है। उसका 16 अध्याय के 24 वचन। रोम त्याचा 16 अध्याय त्याचं 24 वचन. परंतु अब प्रकट होकर सनातन परमेश्वर की आज्ञा से भविष्यवक्ताओं की पुस्तक के द्वारा सब जातियों को बताया गया है कि वे विश्वास से आज्ञा मानने वाले हो जाए। विश्वास से आज्ञा मानने वाला हो जाए। आपका हिंदी में 26 लिखना। आणि हिंदीमध्ये 26 वचन आहे. रोम त्याचा 16 अध्याय त्याचं 26 वचन की विश्वासाने आज्ञा पालन करणारे तुम्ही व्हावं. प्रिय, एक विश्वासी बोलने से काफी नहीं, विश्वास के अनुसार का आज्ञाकारिता चाहिए। आणि फक्त विश्वासू म्हणून पुरेसं नाहीये, तर विश्वासाच्या अनुसार आज्ञाधारकपणा राहिला पाहिजे. आपको मालूम है, जब यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 36 वचन में लिखा है, योहान त्याचा 3 अध्याय त्याच्या 36 वचनामध्ये असं लिहिलंय. जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। देखा कितना सुंदर बात है। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। खत्म नहीं होना, वहां पर फुल स्टॉप नहीं, एक कोमा है। परंतु हाँ जो पुत्र को नहीं मानता, हाँ, देखा, परंतु जो पुत्र पर विश्वास नहीं करता, ऐसा नहीं लिखा। पुत्र की नहीं मानता। विश्वास करने वाला क्या करना चाहिए? मानना चाहिए। पुत्र पर विश्वास किया, बात नहीं मानता, तो भी क्या लिखा? वह जीवन को नहीं देखेगा, जीवन को नहीं देखेगा। परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। क्या समझ में आया प्रियो? आणि काय लक्षात आलं प्रियांनो या वचनाच्या द्वारे? प्रियो, आप बोलता है मुझे प्रभु यीशु मसीह में विश्वास है, आणि प्रियांनो, तुम्ही म्हणता की प्रभु येशू ख्रिस्तावर माझा विश्वास आहे, और आप प्रभु की बात नहीं मानता। आणि जर तुम्ही देवाच्या आज्ञेचं पालन नाही करत, प्रियो, उस व्यक्ति में प्रभु का जीवन नहीं है। आणि अशा व्यक्तीमध्ये प्रभूचं जीवन नाहीये. जीवन नहीं है, वो बात का सबूत है, आप काम नहीं करता। आणि तुमच्यामध्ये जीवन नाही याचं प्रमाण हे आहे की तुम्ही प्रभूच्या आज्ञेनुसार काम करत नाही. कितने लोगों ने समझा? किती लोकांना समजलं? समझो प्रियो, थोड़ा सा तो समझो ना। आणि थोडं तरी समजाना. हाँ, विश्वास किया, विश्वासी बोल के धोखा मत खाओ। आणि मी विश्वास केला आणि मी विश्वासू आहे म्हणून फसू नका. हे प्रभु का वचन क्लियर कहता है, प्रभु जो तो- कोई विश्वास करेगा अनंत जीवन उसका है, और जो प्रभु का बात नहीं मानता उस पर प्रभु का क्रोध है। जीवन छोड़ो, क्रोध भी है, उल्टा उसको कुछ तोहफा भी मिले वाला है, वो आनंद काल का आग है। आणि मग देवाचं वचन या ठिकाणी स्पष्ट सांगतं की जो कोणी प्रभू येशू ख्रिस्तावर विश्वास करतो सार्वकालिक जीवन त्याचं आहे, पण जो कोणी त्याच्या आज्ञेचं पालन करत नाही त्याच्यामध्ये जीवन नाहीये. एवढंच नाही तर त्याच्यावर परमेश्वराचा प्रकोप येईल, आणि याच्याहूनही जास्त त्याच्याकरता एक बक्षीस आहे, ते म्हणजे सार्वकालिक अग्नी. इसलिए प्रभु ने जो फलाड़ी उपदेश में जो बोला था, हमने वहां पर थोड़ा रुक गया था। बुद्धिमान कौन है, बुद्धिहीन कौन है, या मूर्ख कौन है? बुद्धिमान जो वचन सुनता है उसके अनुसार चलता है, मानता है, उस पर चलता है। और जो मूर्ख कौन है, वो सुनता है परंतु मानता नहीं। तो फिर क्या होगा उसका अंत? वहां पर लिखा, अभी वो भी आप सुन लिए। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आई
और आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। देखा पहले ये सब लगा था लेकिन गिरा नहीं, एकदम मजबूत खड़ा था। आणि मी अगोदर सुद्धा जोराचा पाऊस आला, पूर आला, वादळ आलं, पण त्या घराला काही झालं का? त्या घराला काहीच झालं और नव्हतं. तो यहाँ पर गिर गया। आणि या ठिकाणी एक घर आहे की ते खाली पडलं. इसका अर्थ क्या मालूम है? याचा अर्थ काय माहितीये का? नेव का महत्व अब मालूम पड़ेगा जब प्रतिकूल आएगा। आणि पायाचं महत्व त्या वेळेला समजेल की ज्या वेळेला प्रतिकूल येतील. जिंदगी में प्रतिकूल आता है कि नहीं? आणि जीवनामध्ये प्रतिकूल येतं का नाही? इसलिए बैठने के बीच में प्रतिकूल बहुत आता है। आणि या ठिकाणी बसल्यानंतरही प्रतिकूल खूप येतात. आपको क्या लगता? आणि तुम्हाला काय वाटतं? आपको इसलिए सोफा से में नहीं बैठाया आणि म्हणून तुम्हाला सोफ्यावर नाही बसवलं. Praise the Lord. है तो बैठने में भी कितना तकलीफ होता है। आणि बसायलाही किती त्रास होतो. प्रियो, जब नेव सही है कि नहीं कैसे मालूम पड़ेगा? परीक्षा आएगा, प्रतिकूल आएगा, कष्ट आएगा, उस समय में मालूम पड़ेगा सही नेव में ये मसीह जीवन बना रहे कि नहीं। आणि मग ज्या वेळेला प्रतिकूल येतील, ज्या वेळेला दुःख कष्ट संकट येतील, त्या वेळेला समजतं की तुमचा पाया मजबूत आहे का नाही. हाँ, तो इसलिए हमारा मसीह जीवन का नेव क्या होना चाहिए? आणि म्हणूनच आपल्या ख्रिस्ती जीवनाचा पाया काय राहिला पाहिजे. है ना? पहला कुरिन्थी 3 अध्याय का 11 वचन। पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय आणि त्याचं 11 वचन. क्योंकि उस नेव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नेव नहीं डाल सकता। हाँ प्रियो, यीशु मसीह वो नेव है। आणि प्रभू यीशु ख्रिस्त तो पाया आहे. यीशु मसीह में नेव डाल करके बनाने वाला जिंदगी इस दुनिया की यात्रा में कितना भी प्रतिकूल आएगा तो वो कभी भी नष्ट नहीं होगा, बर्बाद नहीं होगा, वो हिलेगा नहीं, वो बना रहेगा। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त हा पाया ठेवून तुम्ही बनवणारं जे जीवन आहे त्या जीवनामध्ये कितीही प्रतिकूल आलं, संकट आलं, वादळ आलं, तरी सुद्धा त्या मनुष्याचं जीवन जे आहे ते कधीही नेस्तनाभूत होणार नाही, ढळणार नाही किंवा हलणारही नाही. ओ, ये बहुत बड़ी बात है। ही खूप मोठी गोष्ट आहे. तो यीशु मसीह है हमारा नेव का चट्टान। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त आहे आपल्या पायाचा खडक. पहले से दुनिया का चरित्र शुरू है, उस समय से एक ही बात चट्टान है, वो है यीशु मसीह। आणि जेव्हापासून जगाच्या इतिहासाला सुरुवात झाली तेव्हापासून एक मात्र असा दुर्गम खडक आहे, तो म्हणजे प्रभु येशू ख्रिस्त. पुराने में इसराइल को चलाने वाला, उनकी जीवन की जरूरतों को पूरा करने वाला, उनके साथ साथ चलने वाला एक चट्टान था। आणि जुन्या करारामध्ये इस्रायल लोकांना चालवणारा, त्यांच्या गरजा पूर्ण करणारा आणि त्यांना मार्गदर्शन करणारा एकमात्र खडक त्यांच्या सोबत होता. पहला कुरिन्थी 10 अध्याय का 4 वचन की बी पाठ में लिखा है। पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 4 वचनाच्या शेवटल्या भागामध्ये असं लिहिलंय. वो जो उसके साथ साथ चलती थी वह चट्टान मसीह था। बस वो चट्टान कौन था? वो चट्टान मसीह था आणि तो खडक ख्रिस्त होता. Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड. अभी ये चट्टान है हमारा नेव। तो ये चट्टान का कुछ सविशेषता मैं जल्दी जल्दी आपको बताता हूँ। आणि हा जो खडक जो आहे तो आपला पाया आहे, म्हणूनच या खडका संबंधाने काही विशेषताएं मी तुम्हाला सांगेल. कम से कम बहुत है, लेकिन उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 7 बात आपको उड़ा करता था। आणि खूपच जास्त त्याच्या महत्वपूर्ण गोष्टी आहे, पण त्यापेक्षाही ज्या चांगल्या महत्वपूर्ण अशा 7 गोष्टी मी तुम्हाला सांगणार आहे. ये चट्टान इतना महत्वपूर्ण है, इतना मानव मूल्यवान है, मतलब इतना सविशेषताओं से भरा हुआ है। उसका पहला सविशेषता, आणि हा जो खडक आहे हा खूप महत्वपूर्ण अशा गुणांनी भरलेला आहे. त्याच्यापैकी पहिला महत्वपूर्ण गुण वो उद्धार का चट्टान है। आणि तो तारणाचा खडक आहे. वाह वाह वाह, उद्धार करने वाला चट्टान आणि तारण करणारा तो खडक है ना। जब अनुवाद का किताब उसका 32 अध्याय का 15 वचन में, अनुवाद त्याचा 32 अध्याय त्याचं 15 वचन. और अपने उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। हाँ देखा वो लोगों ने क्या किया? अपना उद्धार मूल चट्टान को तुच्छ जाना। वो चट्टान उद्धार का चट्टान है। आणि हा जो खडक आहे हा तारणाचा खडक आहे. भगवान में दावीद अपने जीवन में हमेशा ये प्रभु का महिमा करने के समय में कहने वाला शब्द ऐसा था कि वो मेरा चट्टान है। आणि मग दावीद परमेश्वराचा गौरव करत असताना नेहमी बोलणारा एक शब्द होता की तो माझा तारणाचा खडक आहे. ये अब एक शब्द पढ़ना उसके लिए, दूसरा शमूएल 22 अध्याय का 2 और 3 वचन।
दुसरं शामुएल त्याचा 22 अध्याय त्याचं 2 आणि 3 वचन. उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान. देखा दावीद कहता है यहोवा मेरा चट्टान है. आणि दावीद म्हणतो यहोवा माझा खडक आहे. हमको वो शब्द काफी है हमारा. आणि आपल्या करता तो शब्द पुरेसा आहे. आपका चट्टान कौन है? आणि तुमचा खडक कोण आहे? है ना. जब 95 भजन संगीता का 1 से 3 में स्तोत्र 95 त्याच्या 1 ते 3 वचनामध्ये आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, हाँ। अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें. हम क्या करना? उद्धार की चट्टान की जय जयकार करे. आणि तारणाच्या खडकाचा आपण जय घोष करू. प्रियो बहुत मूल्यवान बात है ना. खूप मौल्यवान गोष्ट आहे. पूरा वचन पढ़ने के लिए समय नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट जा रहा हूँ. आणि पूर्ण वचन वाचण्याकरता वेळ नाही म्हणून मी थोडक्यात जात आहे. लेकिन आप लोग रेफरेंस पूरा लिख करके घर में जा करके और एक बार उसको क्या करना? रवंद करना. आणि तुम्ही हे संदर्भ लिहून घ्या. घरी गेल्यानंतर पुन्हा एकदा ते वचन वाचा आणि त्याला रवंत करा. तो जरूर आपको पूरा उसका बहुत गहरा लाभ मिलेगा. आणि मग त्याचा तुम्हाला खूप फायदा भेटेल. हमारे यीशु मसीह ये दुनिया में किस लिए आया था? आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त या जगामध्ये का आला वो होता? उद्धार करने के लिए आया हुआ परमेश्वर का उद्धार का चट्टान है. आणि तारण करण्याकरता आलेला तो तारणाचा खडक आहे. उसका बारे में यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 17 वचन में हम पढ़ता है. आणि योहान त्याचा 3 अध्याय त्याच्या 17 वचनामध्ये आपण अशा प्रकारे वाचतो. परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, हाँ। परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए. देखा वो चट्टान को प्रभु ने पिता ने ये दुनिया में क्यों भेजा? जगत उसके द्वारा उद्धार पाए. वो उद्धार का चट्टान है. आणि परमेश्वराने त्या खडकाला या जगामध्ये का पाठवलं की संपूर्ण जगाने त्याच्याद्वारे तारण प्राप्त करावं, कारण तो तारणाचा खडक आहे. इसलिए प्रेरित पत्रोस खड़ा होकर के गवाही दिया. प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 12 वचन में आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई नाम नहीं. आणि म्हणूनच पेत्र अशा प्रकारे म्हणतो प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 4 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये आकाशाच्या खाली आणि मनुष्याच्या मध्ये तारण प्राप्त करण्याकरता अजून दुसरं कुठलं नाव नाहीये. तो ये उद्धार का चट्टान है. आणि हा तारणाचा खडक आहे. वो ये चट्टान का महत्व जान करके हम उसको महिमा करना चाहिए. आणि या खडकाचं महत्व जाणून आपण त्याचा गौरव करायला क्योंकि पाहिजे. इस चट्टान के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है. आणि या खडकाद्वारे आपलं तारण झालेलं आहे. दूसरा हम क्या देखता है? दुसरं आपण काय पाहतो? ये चट्टान हमें जन्म दिया हुआ चट्टान है. आणि हा जो खडक आहे त्याने आपल्याला जन्म दिलाय. क्या बात है भाई. आणि काय गोष्ट आहे? हमको जन्म देने वाला चट्टान. आणि आपल्याला जन्म देणारा खडक. व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय का 18 वचन. अनुवाद त्याचा 32 अध्याय त्याचं 18 वचन. इस चट्टान से तू उत्पन्न हुआ. हाँ देखा वो प्रभु उस चट्टान से उत्पन्न हुआ है. आणि त्या खडकापासून उत्पन्न झालेला आहे. एवं इधे नया जन्म पाया हुआ अनेक लोग उस चट्टान से उत्पन्न हुआ है. आणि नवा जन्म प्राप्त झालेला प्रत्येक व्यक्ती जो आहे त्या खडकापासून जन्मलेला आहे. ये दुनिया का जन्म से बढ़ करके स्वर्ग का जन्म पाने के लिए भी हमें वो चट्टान का जरूर था. आणि या जगाच्या जन्मापेक्षा जास्त तो स्वर्गीय जन्म होण्याकरता आपल्याला त्या खडकाची गरज होती. इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 5 अध्याय का 12 वचन में लिखा है कि जिन्होंने भी इस चट्टान पर विश्वास किया उनको सबको परमेश्वर का संतान होने के लिए अधिकार मिला. आणि म्हणून योहान रचित सुसमाचार त्याचा 1 अध्याय आणि त्याच्या 12 वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हटलेलं आहे की ज्यांनी कोणी परमेश्वराच्या पुत्रावर विश्वास केला त्या सर्वांना त्या परमेश्वराचे पुत्र होण्याचा अधिकार मिळाला आहे. ओ कितना अनमोल बात है. किती अनमोल गोष्ट आहे. ये चट्टान एक प्रकार वजन के रूप में कार्य करके हमें नया जन्म का अनुभव दिया. आणि हा जो खडक आहे एक प्रकारे वचन रूपी कार्य करून आपल्याला नवा जन्म दिला. पहला पत्रोस 5 अध्याय का 23 वचन आपको सुपरिचित है. आणि पहिले पेत्र 1 अध्याय त्याचं 23 वचन तुम्हाला सुपरिचित आहे. नाशमान नहीं अविनाशी बीज अर्थात सदा रहने वाला परमेश्वर के वचन के द्वारा नया जन्म पाया वो उस चट्टान है प्रिय. आणि नाशवंत नाही तर अविनाशी परमेश्वराच्या त्या वचनाच्या द्वारे तुमचा नवा जन्म झाला. प्रेज लॉर्ड. तीसरा ये चट्टान का खूबी आणि तिसरं या खडकाचं महत्व है ना. ये हम सिर्फ ये चट्टान पर हम भरोसा करके चलना चाहिए. आणि फक्त याच खडकावर आपण भरोसा ठेवून चालायला पाहिजे. हमारा सहारा हमारा आश्रय सिर्फ ये चट्टान होना चाहिए. आणि आपला सहारा आपला आश्रय या खडकावर राहिला पाहिजे. कोई अनुवाद उसका 32 अध्याय का 37 वचन. अनुवाद त्याचा 32 अध्याय त्याचं 37 वचन. जब वह कहेगा उनके देवता कहाँ है, अर्थात वह चट्टान कहा हाँ। जिस पर उनका भरोसा था. देखा जिस पर उनका भरोसा था वो चट्टान प्रियो उस चट्टान पर उनका भरोसा है. आणि त्या खडकावर त्यांचा भरोसा
भरोसा आहे वो कितना बड़ी बात है आणि प्रियो। किती मोठी गोष्ट आज आहे. हमारा भरोसा कहाँ पर है? आज आपला भरोसा कुठे आहे? दावीद 18 वचन संहिता का दूसरा वचन भी कहता है, आणि दावीद स्तोत्र 18 त्याच्या दुसऱ्या वचनामध्ये अशा प्रकारे म्हणतो, यहोवा मेरी चट्टान हाँ। और मेरा गढ़ हाँ। और मेरा छुड़ाने वाला है। और आगे मेरा ईश्वर मेरी चट्टान है, हाँ। जिसका मैं शरणागत हाँ, जिसका मैं शरणागत हूँ। आणि माझा परमेश्वर माझा खडक आहे की ज्याला मी शरणागत आहे हाँ, मैं जिस पर भरोसा करता हूँ, आणि ज्याच्यावर मी भरोसा मैं ठेवतो जिस पर आश्रय लेता हूँ। आणि ज्याच्यावर मी आश्रय ठेवतो. प्रियो, वो कितना अनोखा बात है ना। आणि किती मोठी गोष्ट आहे. हवा आने के टाइम पर उड़ जाने वाला धूली नहीं है हमारा चट्टान। आणि हवा आल्यानंतर धुळीप्रमाणे उडून जाणारा नाही आपला खडक. जब यीशु मसीह दुनिया में था, ज्या वेळेला प्रभू येशू ख्रिस्त जगामध्ये आपको होते, सबको मालूम है, जब मत्ती 11 का 28 से 30 तक का वचनों में प्रभु कहता है, मग ते 18 अध्याय नाही, 11 का 11 अध्याय त्याचा 28 ते 30 पर्यंत अशा प्रकारे प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणतो, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। देखिए कितना सुंदर बात यीशु मसीह ने यहाँ पर बताया। आणि किती सुंदर गोष्ट या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्ताने सांगितली. प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करके आश्रय लेकर के आएगा तो आपका दिल का जो भी बोझ है वो उतार करके आप एक विश्राम के अनुभव में आगे बढ़ सकता है। आणि आपण आपलं ओझ जे आहे त्या खडकावर जर ठेवलं तर निश्चितच आपण आपल्या प्राणामध्ये शांती मिळू. बहुत अनमोल बात है ना। आणि खूप अनमोल गोष्ट आहे. रोज भक्त लोग ऐसे ही करते हैं। आणि दररोज भक्त असंच करता. तो 3 बात हमने देखा, 3 गोष्ट आपण पाहिल्या. वो हमारे उद्धार का चट्टान है, आणि तो आपला तारणाचा खडक आहे. हमें जन्म दिया हुआ चट्टान है, आणि आपल्याला जन्म दिलेला तो खडक आहे. हमारा भरोसा का चट्टान है। आणि आपल्या भरोशाचा तो खडक आहे. चौथी बात, चौथी गोष्ट हमारा प्यास बुझाने वाला चट्टान है। आणि आपली तहान भागवणारा तो खडक आहे. निर्गमन 17 अध्याय का 6 वचन। निर्गमन 17 अध्याय त्याचं 6 वचन. प्रियो, हाँ, देख मैं तेरे आगे चलकर होरे पहाड़ के एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा हाँ। और तू उस चट्टान पर मारना, हाँ। तब उसमें से पानी निकलेगा हाँ। जिससे ये लोग पिए। हाँ, देखिए प्रियो, हालेलुया, वो मारा गया हुआ चट्टान है जिस चट्टान हमारा प्यास बुझाता है। आणि मारला गेलेला तो खडक आहे की जो आपली तहान भागवतो. वो कौन है प्रियो? आणि तो कोण आहे? आपको मालूम है वो यीशु मसीह है। तुम्हाला ठाऊक आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे. इसलिए यीशु मसीह जब दुनिया में था आणि म्हणूनच प्रभू येशू ख्रिस्त ज्या वेळेला जगामध्ये होते और विकी आखिरी दिन में खड़ा होकर बोला हो, जो कोई प्यासा है मेरे पास आकर के पियो। आणि म्हणूनच सणाच्या शेवटल्या दिवसामध्ये त्याने असं म्हटलं की जो कोणी तहानलेला असेल त्याने मजकडे यावं आणि मज पासून प्यावं. प्रभु से पिएगा तो उसका प्यास सचमुच में प्यास बुझेगा। आणि मग जो व्यक्ती प्रभू पासून पिल त्याची तहान निश्चितच भागेल. वो शमरिया स्त्री से कहने के टाइम पर यीशु मसीह ने उनको समझाया, उसका 13-14 वचन में। योहान त्याचा 4 अध्याय त्याच्या 13 आणि 14 वचनामध्ये शिमरोनी स्त्रीला समजून सांगत असताना प्रभू येशू ख्रिस्त तिला अशा प्रकारे म्हटले, उसने उत्तर दिया, हाँ। जो कोई यह जल पिएगा हाँ। वो फिर प्यासा न होगा, हाँ। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा। तो वापस बढ़ना 13-14। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ। जो कोई यह जल पिएगा हाँ। वो फिर प्यासा होगा। हाँ, मतलब मैंने पहले सुना ना होगा, एक नाम ये गलती से आया था बेर को, मतलब प्रभु का वचन है ना, मैं थोड़ा ध्यान से सुनता हूँ, ऐसा ध्यान से आप लोग भी सुनना। हाँ, पकड़ा आप लोगों ने, कोई मैं पकड़ा, आप लोगों ने पकड़ा, पढ़ने वाला भी नहीं पकड़ा, पर तो मैंने पकड़ा। इधर कोई लोग पकड़ा नहीं पकड़ा, अपने को पास पकड़ा ही नहीं। चलो हाँ, अभी पढ़ो। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वह हाँ। फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, हाँ। वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा क्या? जो अनंत जीवन के लिए उम्र का रहेगा। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। समझ में आया? प्रियो, प्रभु जो जल देगा वो फिर पीने से कभी प्यासा नहीं होगा। आणि प्रभू जे आपल्याला पाणी प्यायला देईल ते पिल्यानंतर पुन्हा आपल्याला तहान लागणार नाही. दुनिया से मिलने वाला जितना
कितना भी पिए तो भी वो प्यासा होते रहेगा। आणि जगाच्या पाण्यापासून आपण कितीही पिलं तरी आपल्याला पुन्हा तहान लागेल। क्या अनमोल बात है। आणि काय अनमोल गोष्ट आहे। ये जीवन का जल पीने के लिए प्रभु ने आज भी हमको यहाँ पर अवसर दिया। आणि या जीवनाचं पाणी पिण्याकरता आजही प्रभूने आपल्याला संधी दिली। पी रहे की नहीं? पीत आहे का नाही? हाँ, जिसको प्यास है वो पिएगा। आणि ज्याला तहान आहे तो पील। ये जब 107 भजन संगीता का 9 भजन में एक सुंदर भजन ऐसे बजाता है। आणि स्तोत्र 107 त्याचं 9 वचन, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है। किसको संतुष्ट करता? अभिलाषी जीव। हाँ, जिसको सचमुच में प्यास है उसको वो तृप्त करता है। आणि तो कोणाला समाधानी करतो? ज्याला खरोखर तहान आहे। हाँ, तो प्रभु का हमारा ये चट्टान कैसे चट्टान है? आणि आपला हा जो खडक आहे तो कसा खडक आहे? हमारा किसी प्रकार का प्यास को भी बुझाने वाला चट्टान। आणि आपल्याला कुठल्याही प्रकारची तहान भागवणारा तो खडक। Praise the Lord. Praise the Lord. फिर आप कभी भी प्यासा नहीं रहे। आणि मग पुन्हा तुम्ही तहानलेले राहणार नाही। उल्टा आपके अंदर से जीवन का नदी बहेगा। ये नदी नहीं, नदियां बहेगा। आणि मग त्याच्यानंतर तुमच्यामधून जीवनाचा झरा वाहील। क्या कमाल कर दिया। आणि काय कमाल झाली। यही तो चट्टान का खूबी है। आणि हेच त्या खडकाचं महत्व आहे। क्या महत्वपूर्ण चट्टान है। आणि ते किती महत्वपूर्ण खडक आहे। और अच्छा, वो उस चट्टान का 5वां खूबी, आणि त्या खडकाचं 5वं महत्व, ये चट्टान अच्छा चरवाहा रूपी चट्टान है। आणि हा जो खडक आहे तो चांगला मेंढपाळ आहे। ये चराएगा, वो कभी भी उसको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आणि तो आपल्याला चारविल तर तो आपल्याला कधीही घाबरण्याची गरज नाही। उत्पत्ति 14 अध्याय का 24 वचन। उत्पत्ती 49 अध्याय त्याचं 24 वचन। सबको मिल रहा है ना? पर उसका धनुष दृढ़ रहा हाँ। और उसकी बाहों और हाथ याकूब के उस शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, हाँ। जिसके पास से वह चरवाहा आएगा, हाँ। तो इस्राएल की चट्टान भी ठहरेगा। हाँ, वो चरवाहा कौन है? इस्राएल की चट्टान। आणि तो मेंढपाळ कोण आहे? तो इस्रायलाचा खडक आहे। ओ, ये चरवाहा, उसका नाम है इस्राएल की चट्टान। आणि हा जो मेंढपाळ आहे त्याचं नाव आहे इस्रायलाचा खडक। अभी आपको सबको मालूम है हमारा चट्टान, हमारा चरवाहा कौन है? आणि आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे आपला खडक कोण आहे? वही तोच, जो इधर मनुष्य बनकर आया। आणि तो इथे मनुष्य होऊन आला। यूहन्ना 10:11 में प्रभु बोलता है, योहान त्याचा 10 अध्याय त्याच्या 11 वचनामध्ये असं म्हटलंय, मैं अच्छा चरवाहा हूँ। आणि मी उत्तम मेंढपाळ आहे। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना जान देता है। आणि उत्तम मेंढपाळ आपल्या मेंढरण करता आपला प्राण देतो। वो उस चरवाहा से कितने लोग भेंट किया? आणि त्या मेंढपाळाला किती लोक भेटले। आमेन। Praise the Lord. Praise the Lord. आप लोगों का अवस्था देख करके ऐसा लगता है आणि तुमची अवस्था पाहून असं वाटतं आप लोग अभी उसको मिलेंगे। तुम्ही कधी त्याला भेटलेच नाही। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारा वो चरवाहा का खूबी क्या आपको मालूम? आणि आपल्या त्या मेंढपाळाचं वैशिष्ट्य काय आहे तुम्हाला ठाऊक? पहला पत्रोस 5 अध्याय का 4 वचन में उस चरवाहा का खूबी ऐसा लिखा है। पहिले पेत्र 5 अध्याय त्याच्या 4 वचनामध्ये त्या मेंढपाळाचं वैशिष्ट्य असं लिहिलंय, जब प्रधान रखवाला प्रगट देखा वो प्रधान रखवाला है, प्रधान चरवाहा है। आणि तो प्रधान असा मेंढपाळ आहे। ये कैसा है? आणि तो मेंढपाळ कसा आहे? प्रधान रखवाला। आणि तो मुख्य मेंढपाळ आहे। उससे बढ़ करके कोई चरवाहा आणि नहीं। त्याच्यापेक्षा मोठा मेंढपाळ नाहीये। और एक नाम है उसका इब्रानियों का पत्र, उसका 13 अध्याय का 20 वचन में। आणि इब्रिकराचं पत्र 13 अध्याय त्याच्या 20 वचनामध्ये उस- अजून एक नाव त्या मेंढपाळाला दिलेलं आहे। उस चरवाहा का नाम क्या है? हाँ, भेड़ों की महान रखवाला। आणि थोर असा तो मेंढपाळ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अच्छा लगता है कि नहीं? चांगलं वाटतं का नाही? ओ प्रभु का वो चट्टान, वो कैसे चट्टान है? आणि तो जो मेंढपाळ आहे तो कसा मेंढपाळ आहे? महान, आणि थोर, है आदि श्रेष्ठ। आणि तो अतिश्रेष्ठ असा। क्या कैसे, क्या बात है? आणि कसं काय आहे फ्रेंड? उससे बढ़कर है ही नहीं। आणि त्याच्यापेक्षा मोठा नाहीये। उसका एक बेड बनकर जीने के लिए प्रभु ने कृपा दिया, तो इससे बड़ा धन्य अवस्था क्या है? आणि त्याचं एक मेंढरो होणं जगण्याकरता प्रभूने आपल्याला ही धन्य अवस्था दिली, त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला काय पाहिजे? और ये चट्टान का 6वां खूबी, आणि या खडकाचं 6वं महत्व व्यवस्था विवरण उसका 32 अध्याय का 30 और 31 वचन में लिखा है। अनुवाद त्याचा 32 अध्याय 30 आणि 31 वचनामध्ये लिहिलेला आहे। वो अतुल्य चट्टान है। आणि तो अतुल्य असा खडक आहे। उसका तुल्य कोई चट्टान है ही नहीं। आणि त्याच्या बरोबरीचा दुसरा खडक नाहीये। क्या बात है? आप पढ़िए, किसको मिल गया? क्योंकि जैसा हमारी चट्टान है, हाँ। वैसे ही उनकी चट्टान नहीं। हाँ। चाहे हमारे शत्रु ही क्यों ना नहीं हो, हाँ। क्योंकि उनकी दाखलता प्रथम की दाखलता की नकली और अमोर की। यदि उनकी चट्टान ही उनको न बेचती थी हाँ। और यहोवा उनको
न कर देता तो यह कैसे हो सकता है कि उनके 1000 का पीछा एक मनुष्य करता और उनके 10,000 को 2 मनुष्य भगा देते, क्योंकि जैसी हमारी चट्टान है जैसे हमारी चट्टान है वैसे उनकी चट्टान नहीं है। ये बात है। मतलब तो एकदम अतुल्य प्रकार का चट्टान है आणि तो खडक एकदम अतुल्य प्रकारे आहे। प्रियो, ये दुनिया में जो भी है उनसे यीशु मसीह सबसे अतुल्य है। आणि या जगामध्ये जे कोणी आहे त्यापैकी प्रभू येशू ख्रिस्त एकदम अतुल्य असा आहे। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एकदा प्रभू येशू ख्रिस्ताने असं म्हटलं, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 3 अध्याय का 31 वचन में, योहान त्याचा 3 अध्याय त्याच्या 31 वचनामध्ये, बाकी सारे लोग कहाँ से आया, आणि नीचे का है, आणि बाकीचे सगळे लोक खालचे आहे और तुम्हें कहाँ से है? आणि मी कुठून आहे। जो ऊपर से आता है वे ऊपर से, इसलिए जो ऊपर से आता है वो सर्वोत्तम है। आणि जो वरतून येतो तो सर्वोत्तम आहे। Praise the Lord। Praise the Lord। उसका तुल्य कोई नहीं, त्याच्यात बरोबरीचं कोणी नाही। है ना। वो अब्राहम से बड़ा, मोशा से बड़ा, हरून से बड़ा, योशुआ से बड़ा, योना से बड़ा, शलोमोन से बड़ा, ऐसा बड़ा बोलेगा तो स्वर्ग से भी बड़ा। आणि तो अब्रामापेक्षा मोठा, याकोबापेक्षा मोठा, सलमोनापेक्षा मोठा, स्वर्गापेक्षाही तो मोठा मैं आहे। सारा अभी टाइम देख करके नहीं लिखाना चाहता हूँ। आणि वेळ बघून आता मी संदर्भ पण नाही सांगत। उसका तुल्य कोई नहीं, त्याच्या बरोबरीचं कोणी वो नाही अतुल्य चट्टान है। आणि तो अतुल्य असा खडक आहे। और आखिरी वो चट्टान का खूबी 7वां बात आणि 7वं त्या खडकाचं वैशिष्ट्य है ना, जब 78 भजन संगीत का 35 वचन में, आणि स्तोत्र 78 त्याच्या 35 वचनामध्ये, हाँ, उनको स्मरण आता था हाँ। कि परमेश्वर हमारी चट्टान है। देखा वो चट्टान कौन है वास्तव में? परमेश्वर। वो स्वयं परमेश्वर है। आणि तो खडक कोण आहे? तो स्वतः परमेश्वर आहे। प्रियो, परमेश्वर ही वो चट्टान है। आणि परमेश्वरच तो खडक आहे। वो एक कितना बड़ा सुंदर बात है। आणि ही किती सुंदर अशी गोष्ट आहे। 18 वचन संगीता का 31 वचन में दावीद गाता है, आणि 18 स्तोत्र 18 त्याच्या 31 वचनामध्ये दावीद असं म्हणतो, यहोवा को छोड़ कोई ईश्वर नहीं, हाँ। हमारे परमेश्वर को छोड़ क्या और कोई चट्टान है? देखा, हमारा परमेश्वर को छोड़ करके और कोई चट्टान है? आणि आपल्या परमेश्वराला सोडून अजून दुसरा कोणी खडक आहे का? उत्तर है नहीं, आणि उत्तर आहे नाही, नहीं। नाही। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord। प्रिय, कितना सुंदर बात है। आणि प्रियानो, ही किती सुंदर गोष्ट आहे। ये नेव का जो चट्टान, वो प्रभु यीशु मसीह, उसका 7 अतुल्य बात हमने देखा। आणि हा पायाचा जो खडक प्रभू येशू ख्रिस्त याच्या 7 अतुल्य अशा गोष्टी आपण पाहिल्या। क्या क्या देखा? आणि ते काय काय पाहिलं? है ना, वो उद्धार का चट्टान है, तो तारणाचा खडक आहे। हमें जन्म दिया हुआ चट्टान है, आणि त्याने आपल्याला जन्म दिलेला तो खडक आहे। हमारा भरोसा का चट्टान है, आणि आपल्या भरोशाचा तो खडक आहे। हमारा प्यास बुझाने वाला चट्टान है, आपली तहान भागवणारा तो खडक आहे। हमारा चरवाहा चट्टान है, आणि आपला तो खडक मेंढपाळ आहे। वो अतुल्य चट्टान है, आणि तो अतुल्य असा खडक आहे। और वो परमेश्वर चट्टान है। आणि तो खडक परमेश्वर आहे। कितनी बड़ी बात। किती मोठी गोष्ट आहे। हमारे लिए और एक शब्द, वो उसको गिनती में नहीं है, लेकिन वो परका हुआ चट्टान है। आणि अजून एक तो खडकाचं वैशिष्ट्य आहे की तो पारिखलेला खडक आहे। है ना, बहुत बात है। यशायाह उसका 28 अध्याय का 16 वचन, यशायाह त्याचा 28 अध्याय 16 वचन, इसलिए प्रभु यहोवा यो कहता है, हाँ, देखो मैंने सिय्योन में नींव का एक पत्थर रखा है, हाँ, एक परखा हुआ पत्थर। हाँ, एक परका हुआ पत्थर। आणि एक पारखलेला खडक। प्रियो, ये बहुत मूल्यवान पत्थर है। आणि हा खूप मौल्यवान खडक आहे। ये परका हुआ पत्थर है, आणि हा पारखलेला खडक आहे। सबके द्वारा परका गया, आणि सगळ्यांच्या द्वारे पारखला गेला। लेकिन निर्दोष निकला। आणि तो निर्दोष असा झाला। कितना बड़ी बात है। किती मोठी गोष्ट आहे। हमारे लिए कितना सौभाग्यता है प्रिय, आणि आपल्याकरता किती मोठं सौभाग्य आहे। है ना। उस चट्टान पर नेव डाल करके जीवन बनाने का महान कृपा मंडली को मिला। आणि त्या खडकावर पाया टाकून जीवन बनवण्याचं सौभाग्य मंडळीला मिळालं। तो इसका मतलब घर को बनाने वाला शिल्पी कौन है? आणि घर बनवणारा जो बिल्डर किंवा रचनाकार कोण आहे? है वो परमेश्वर। आणि तो परमेश्वर आहे। और हमने देखा उसका नेव कौन है? आणि त्याचा पाया कोण आहे? वो प्रभु यीशु मसीह या प्रभु है, परमेश्वर है। आणि तो सुद्धा परमेश्वर आहे। अभी वो एक घर है, तो आणि जर ते घर आहे तर वो घर का द्वार बहुत महत्वपूर्ण है। आणि त्या घराचा दरवाजा खूप महत्वपूर्ण आहे। Praise the Lord। Praise the Lord। हम लोग ये हॉल में आता है, आणि आपण या हॉलमध्ये येतो, एक सुंदर द्वार होना चाहिए। आणि एक सुंदर दरवाजा असला पाहिजे। हाँ, तो हमारे लिए ये घर जाने का द्वार कौन है?
आणि आपल्याला या घरामध्ये प्रवेश करण्याचा दरवाजा कोण आहे सबको मालूम है सगळ्यांना माहिती आहे वो यीशु मसीह है। हो, तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे दूसरा द्वार नहीं, यीशु मसीह जो द्वार है उधर से ही जाना। आणि दुसरा दरवाजा नाही तो प्रभू येशू ख्रिस्त जो दरवाजा आहे त्याच दरवाजाने जा 33 करोड़ का नाम लिखा होगा, लेकिन यीशु मसीह जहाँ पर लिखा उसमें जाना। आणि 33 करोडांचं नाव लिहिलेलं असेल पण ज्या दरवाजावर प्रभू येशू ख्रिस्ताचं नाव आहे त्याच दरवाजाने जा वो है सच्चा द्वार। आणि तो आहे खरा द्वार। यूहन्ना 10 अध्याय का 7 वचन। योहान त्याचा 10 अध्याय त्याचं 7 वचन। तब यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं हाँ। तुमसे सच-सच कहता हूँ, देखा, यीशु मसीह कसम खा करके कहा है, आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताने शपथ वाहून सांगितलंय मैं सच सच कहता हूँ। मी खरं खचित खचित सांगतो। क्या कहा था? भेड़ों का द्वार मैं हूँ। हाँ, कौन है भेड़? मेंढरे कोण आहे हम लोग। आपण। हमारे लिए द्वार कौन है? आपल्याकरता दरवाजा कोण आहे हाँ, प्रभु यीशु मसीह। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त। गिनती से दूसरा द्वार से नहीं जाना। दुसऱ्या दरवाजाने जाऊ नका शायद देखने में सुंदर लगेगा, आणि कदाचित बघायला ते वेगळं वाटेल भाई धोखा मत खाना। फसू नका। अब उसका 9 वचन में पढ़ना। त्याचं 9 वचन आहे वाचा। द्वार मैं हूँ। हाँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे हाँ। तो फल पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा हाँ। और चारा पाएगा। हाँ, देखा, इसका मतलब क्या है प्रयोग? हमारे लिए या इस घर का द्वार भी प्रभु यीशु मसीह है। या घराचा दरवाजा सुद्धा प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। अभी आपको मालूम है, आणि तुम्हाला ठाऊक आहे एक अच्छा घर बनाया, आणि एक चांगलं घर बनवलं अच्छा खाना भी बनाया, आणि चांगलं जेवणही बनवलं पर तू पूरा अंधेरा है। आणि पूर्ण त्या घरामध्ये अंधकार आहे। मजा आएगा? चांगलं वाटेल का? नहीं आएगा। नाही येणार। ये घर का ज्योति, आणि या घराचा प्रकाश, ये घर में कभी भी अंधेरा रहता नहीं आणि या घरामध्ये कधी अंधकार राहत नाही। है ना। ये घर हमेशा ज्योति से भरा रहता। आणि जे घर आहे नेहमी प्रकाशाने भरलेलं राहतं। Praise the Lord। आप देखो ना, इतना सुंदर बात है। आणि बघा ना किती सुंदर गोष्ट आहे। सब जगह पर इलेक्ट्रिसिटी गया, आणि सगळीकडे लाईट गेली लेकिन ये घर बहुत सुंदर नदी में जल रहा है। आणि एक घरामध्ये खूप चांगल्या प्रकारे प्रकाश आहे। क्यों? का? क्योंकि उस घर का ज्योति यीशु मसीह है। आणि त्या घराचा प्रकाश प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। वाह 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 वाह, ऐसा घर। Praise the Lord। Praise the Lord। है ना। यूहन्ना 8 अध्याय का 12 वचन में प्रभु कहता है, योहान 8 अध्याय त्याच्या 12 वचनामध्ये प्रभु असं म्हणतो। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। हाँ, जो मेरे पीछे बोलेगा वह अंधकार में न चलेगा, हाँ। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। देखा, प्रभु यीशु मसीह वो घर का ज्योति है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्त त्या घराचा प्रकाश आहे। मैं उसको और भी आपको सुंदर रीति में वर्णन करके बताता हूँ। आणि सुंदर रीतीने अजून मी वर्णन करून सांगतो। प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, उसका 23 वचन। प्रगटीकरण 21 अध्याय त्याचं 23 वचन। इस नगर में सूर्य और चांद के उजियाले की आवश्यकता नहीं, हाँ। क्योंकि परमेश्वर के तेज से उसमें उजियाला हो रहा है हाँ। और मेमना उसका दीपक है। देखा, हमारा मेमना बनेगा तो कौन? प्रभु यीशु मसीह। आणि आपला कोकरा म्हटलं म्हणजे कोण? प्रभू येशू ख्रिस्त। प्रभु यीशु मसीह उसका दीपक है, या ज्योति देने वाला दीपक प्रभु यीशु मसीह है। आणि त्या ठिकाणी प्रकाश देणारा दिवा जो आहे तो प्रभू येशू ख्रिस्त आहे। उसका 22 का 5 भी पढ़ना। प्रगटीकरण 22 अध्याय त्याचं 5 वचन। फिर रात न होगी फिर रात नहीं होगा। आणि मग रात्र होणार नाही। हाँ। और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता न होगी। और किसी प्रकार का डुप्लीकेट मानव बनाकर लाने की जरूरत नहीं। आणि मग कुठल्या प्रकारे दिव्याची त्यांना गरज पडणारच नाही। अरे इमरजेंसी का कोई लाइट, इमरजेंसी लाइट वहां पर नहीं चाहिए। आणि इमर्जन्सी लाईट तिथे नकोय। क्यों? का? क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा हाँ। और वे युगानुयुग राज्य देखा, वो प्रभु की ओर से वो ज्योति है प्रियो। आणि प्रभूकडून तो प्रकाश आहे वो कभी भी नहीं पूछ सकता। आणि तो कधी विझू शकत नाही। अभी देखो, अब यूक्रेन मानो रशिया उक्रेन लड़ाई चल रहा है युक्रेन आणि रशिया यांचं युद्ध चालू आहे। है ना। बॉम्ब बोलता है कि करीब 33 लाख लोग बिल्कुल घर में भवन में मानो ज्योति नहीं, अंधेरा है। आणि 33 लाख लोकांच्या घरामध्ये प्रकाशच नाहीये, लाईटच नाहीये। देखो है, वो लोग अभी कई दिनों से उन लोगों के पास लाइट नहीं, ठंडी बढ़ रहा है, -, डिग्री में जा रहा है, गर्म करने के लिए कुछ भी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, क्या करेगा? आणि आता थंडी वाढत आहे आणि त्यांना त्या ठिकाणी इलेक्ट्रिसिटी नाही, त्याच्यामुळे लाईटच नाही किंवा त्याच्यामुळे ते हीटर सुद्धा चालू शकत नाही। अभी इधर तो अभी मतलब 16-17 में आया, इधर नहीं आया ना अभी का, मतलब 18-19 भी नहीं आया, मेरे ख्याल में 21 से भी ऊपर है।
अभी भी ठंडी बोल करके लोग उठता ही नहीं। आणि आता नाशिकचं जे टेम्परेचर आहे ते अजून 20च्या खाली सुद्धा नाही गेलं, तरी सुद्धा लोक थंडी थंडी म्हणून तिला पकडून आहे, उठत पण नाही। उधर माइनस डिग्री में, आणि त्या ठिकाणी युरोप कंट्रीमध्ये टेम्परेचर जे आहे ते 0पेक्षा खाली आहे। क्या हालत होगा, आणि ती काय परिस्थिती असेल सोच सकते आप। तुम्ही विचार करू शकता। Praise the Lord। इधर फिर भी हम बोलते हैं हमको तकलीफ है। आणि तरी इथं म्हणतो की आम्हाला खूप त्रास आहे। बघा कितना प्यार है प्रभु से, प्रभूवर किती प्रेम आहे। यो नकली भक्ति नहीं करना खोटी भक्ती करू नका, है ना। प्रभु हमें ज्योति है, प्रभू आपला प्रकाश आहे, प्रभु के घर में हमेशा ज्योति है, आणि प्रभूच्या घरामध्ये नेहमी प्रकाश आहे, वो अंधेरा कभी हो ही नहीं सकता, आणि अंधकार त्या ठिकाणी होऊ शकत नाही। है ना। इसलिए इस जीवन से ही हमें उस बात का अनुभव में चलना है। आणि या जीवनामध्ये राहूनच त्या गोष्टीच्या अनुभवामध्ये चालायचं। आज भी कितने लोग ज्योति में चलता है, ज्योति में चलने वालों को आपको मालूम है ज्योति सारी बात प्रकट करता है प्रिय। आणि प्रकाश प्रत्येक गोष्ट प्रकट करते। Praise the Lord। Praise the Lord। अंधेरा हर एक बात को छिपाता है, आणि अंधकार जो आहे तो प्रत्येक गोष्टीला लपवतो, परंतु ज्योति हर बात को प्रकट करता है। आणि प्रकाश जो आहे तो प्रत्येक गोष्टीला प्रकट करतो। तो इसलिए ज्योति में चलने वाला कभी ठोकर नहीं खाता, आणि प्रकाशामध्ये चालणारा कधीही त्याला ठेच लागणार नाही। अंधेरे में चलने वालों को मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है और आगे क्या है। आणि अंधकारामध्ये चालणारा त्याला माहिती नाही की पुढे काय आहे, हमें परखना प्रिय आपण पारखायचं है। हमें उस घर में प्रभु ज्योति बन करके हमारे लिए है। आणि त्या घरामध्ये प्रभु येशू ख्रिस्त आपल्या करता प्रकाश होऊन आहे। और एक बात बोल करके मैं खत्म करूं, अजून एक गोष्ट सांगून या ठिकाणी मी थांबेल। आपको मालूम है कोई अच्छा घर बनाता है, आणि तुम्हाला माहिती आहे काही चांगले घर बनवलं जातं, लेकिन उनको जाने के लिए मार्ग नहीं। आणि त्या घराच्या जवळ जाण्याकरता मार्गच नाही। Praise the Lord। Praise the Lord। वो मार्ग के कारण कितना समस्या पड़ता है। आणि रस्ता व्यवस्थित नसल्या कारणाने किती अडचण येते। घर बनाया है तो मार्ग चाहिए प्रियो, आणि एखादं घर जर बनवलं त्या घराच्या जवळ जाण्याकरता रस्ता पण पाहिजे, इस घर में जाने के लिए मार्ग है। आणि त्या घराकडे जाण्याकरता रस्ता आहे। मार्ग कौन है? आणि तो रस्ता कोण आहे? मार्ग प्रभु यीशु आणि मसीह। तो रस्ता प्रभु येशू ख्रिस्त आहे। वाह वाह वाह, हमारे लिए मार्ग कौन है? आणि आपल्याकरता मार्ग कोण आहे? आपको सबको मालूम है। आपल्या सर्वांना ठाऊक आहे। योगना 14 कच्चे योहान 14 वचन। प्रियो, एक अच्छा घर के लिए अच्छा मार्ग चाहिए। आणि एक चांगल्या घराकरता एक चांगला मार्ग पाहिजे। इस आत्मिक घर में जाने का एकमात्र मार्ग हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आणि आत्मिक घराकडे जाण्याचा एकमात्र मार्ग आपला प्रभु येशू ख्रिस्त आहे। इतना बड़ी बात है प्रियो। किती चांगली गोष्ट आहे। अभी एक घर का खूबी 5 खूबी हमने देखा। आणि या घराचे 5 महत्व आपण पाहिलं। आप में से कौन बोलेगा? आणि तुमच्यापैकी कोण सांगेल? क्या 5 खूबी क्या क्या कौन बोलेगा? आणि त्या घराचे 5 वैशिष्ट्य कोण सांगेल? घर बनाने वाला परमेश्वर है, हाँ, घर का पाया बनाने वाला उसका पाया बनाने वाला मसीह नहीं, है। पाया। उसका हाँ, पाया घर की रचना करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। घर का नेव जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। घर का दरवाजा प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। और घर का जो प्रकाश है हाँ। वो प्रभु यीशु मसीह है। और हाँ। घर तक जाने वाला जो राह मार्ग है हाँ। वो प्रभु यीशु ओ मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। कितना आनंद की बात है प्रियो। आणि किती आनंदाची गोष्ट आहे। ओ, ये बात जानने के बाद में भी हमें कहीं से उड़ी मारना चाहिए। आणि ही गोष्ट आपल्याला समजल्यावर नंतर आपण किती उडी मारायला पाहिजे। अभी एक बड़ा गहरा एक शब्द बोल करके मैं खत्म करूंगा। आणि एक खूप महत्वपूर्ण वचन सांगून मी या ठिकाणी थांबेल। ये जो घर क्या है प्रियो? हे घर काय आहे प्रियांनो? है पहला कोरिन्थी उसका 3 अध्याय का 9 वचन का बी पाठ। पहिले करंदीकराचं पत्र त्याचा 3 अध्याय त्याच्या 9 वचनाचा शेवटला भाग। और परमेश्वर की हम रचना है। हाँ हाँ, मानव, परमेश्वर की रचना हो। हाँ मानव, उस घर क्या है? आणि ते घर काय आहे? परमेश्वर का वो घर बोलेगा तो हम लोग है। आणि परमेश्वराचं ते घर म्हटलं म्हणजे आपण आहोत। हमारे में प्रभु ने ये सारे काम किया है। आणि आपल्यामध्ये प्रभूने ते सर्व कार्य केलं आहे। मंडली क्या है? मंडळी काय आहे? वो प्रभु का घर है। आणि ते प्रभूचं घर आहे। आपका भाषा में इतना ठीक नहीं है, मराठी में क्या बोलो? कारण आम्ही देवाचे सहकारी आहोत, हा. तुम्ही देवाचे शेत, देवाची इमारत असे आहात। हाँ, देवाचा इमारत। आणि परमेश्वराचं भवन आपण आहोत। हाँ, वो है प्रभु का भवन, हम लोग है। आणि परमेश्वराचं भवन आपण आहोत। ओ, कितना सुंदर बात है, किती सुंदर गोष्ट आहे। है ना। हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए हमें बनाने वाला प्रभु है। आणि आपल्याला बनवणारा प्रभू आहे। आपको सबको मालूम है, जो दिन उधार पाया
आणि ज्या दिवशी आपलं तारण झालं उस दिन से हमारे में काम चल रहा है आणि त्या दिवसापासून आपल्यामध्ये कार्य होत आहे. है ना। फिलिपियो 1:6 में लिखा है, फिलिपकराचं पत्र पहिला अध्याय 6 वचनामध्ये लिहिलंय, जिसने तुम में भले काम शुरू किया प्रभु के आगमन का दिन तक पूरा करेगा। आणि ज्याने तुमच्यामध्ये चांगल्या कामाची सुरुवात केली आहे तो प्रभूच्या आगमनापर्यंत ते पूर्ण करेल. कौन शुरू किया? आणि कोणी सुरुवात केली? प्रभु ने। प्रभूने सुरुवात केली. Praise the Lord. Praise the Lord. यो हमें उसका लायक सुंदर भवन के रूप में वो नया यरूशलेम होकर के रूपांतर करने वाला अवस्था में प्रभु में रोज बना रहा है। आणि त्याला योग्य त्या नवीन यरूशलेम मध्ये रूपांतर होण्यासाठी प्रभू आपल्याला बढ़वत आहे. ओ प्रियो, आज हमारा कर्तव्य क्या है? प्रेरणो, आज आपलं कर्तव्य काय आहे? उस प्रभु का इच्छा हमारे में पूरा होने के लिए हमेशा हमें अपने आप को सौंपते जाना। आणि त्या प्रभूची इच्छा पूर्ण आपल्यामध्ये होण्याकरता नेहमी आपण स्वतःला प्रभूच्या हातामध्ये समर्पित करत जा. हमारे में प्रभु का काम बहुतायत से तेजी से चलने के लिए हमारे जीवन को हम प्रभु के लिए उपलब्ध होते जाना। आणि आपलं काम आपल्यामध्ये प्रभूचं काम जोरात होण्याकरता प्रभूसाठी आपण उपलब्ध होत राहा. प्रेज द लॉर्ड। तो मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभूला खूप धन्यवाद देतो. आपको थोड़ा कुछ समझ में आया होगा। आणि तुम्हाला ते समजलं असेल. आज हमने किस बात के बारे में सीखा? आणि आज आपण कुठल्या गोष्टी संबंधाने पाहिलं? एक आत्मिक घर, एक आत्मिक घर. ये सब दुनिया की बातें नहीं प्रिय। आणि या जगाच्या गोष्टी नाही, ये सब आनंद काल की बातें हैं। आणि या सार्वकालिक जीवनाची गोष्ट और आहे. मैं आशा करता हूँ आणि मी आशा करतो आपको इसका थोड़ा सा प्रकाश मिला होगा। आणि तुम्हाला याचा थोडासा प्रकाश भेटला प्रिय, असेल उसका लायक जीवन बिताना, आणि त्याच्या योग्य जीवन जगा. उस नया यरूशलेम में मानो मिलने लायक प्रभु का जीवित पत्र होकर के प्रभु के द्वारा बनाया जाने वाला उस अनुभव को रोज अपने जीवन में अनुभव लेते हुए आगे बढ़ना। आणि त्या नवीन यरूशलेम मध्ये आपल्याला तयार केलेल्या त्या दगडाप्रमाणे आपण स्वतःला बनव, प्रभू आपल्याला बनव, त्याप्रमाणे तुम्ही चालत राहा. ये आत्मा के द्वारा ये काम चल रहा है आणि आत्म्याच्या द्वारे हे कार्य चालत और आहे. ये कर रोज बढ़ते जा रहे हैं, आणि दररोज हे वाढत आहे, क्योंकि वो जीवन है उसमें। कारण त्याच्यामध्ये जीवन आहे. दुनिया का घर जैसा नहीं, आणि जगाच्या घराप्रमाणे नाही, रोज बढ़ता है आणि दररोज ते वाढतं, क्योंकि वो जीवन है उसमें। कारण त्याच्यामध्ये जीवन आहे. वो घर में जीवन है। त्या घरामध्ये जीवन आहे. क्या अनोखा बात है। आणि काय अद्भुत गोष्ट आहे. इतने लोगों को समझ में आया। आमेन. प्रभु आपको बहुत आशीष दे। प्रभू तुम्हाला खूप आशीर्वाद दे. ये वचन के द्वारा हर एक को प्रभु बदले। आणि या वचनाद्वारे प्रभू आपल्या प्रत्येकाला बदलो. आने वाला दिनों में है ना, प्रभु का एक सच्चा रहने वाला घर बन करके या भवन बन करके प्रभु के लिए काम में आए। आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये प्रभू करता एक चांगलं भवन होऊन प्रभूच्या कार्यामध्ये या. प्रभु को महिमा मिले। प्रभूचा गौरव हो. आमीन। आमेन.